नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जियो पॉलिटिक्स पे। हाल ही में आपने एक खबर देखा होगा, भारत का ट्रेड डिफिसिट 61% गिर गया। सुनते ही ऐसा लगता है जैसे भारत की अर्थव्यवस्था ने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो, लेकिन रुकिए, आज हम इस वीडियो में हम सिर्फ हेडलाइन नहीं, पूरा डेटा खोल कर देखेंगे। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि डेफिसिट गिरा या नहीं, सवाल ये है गिरा क्यों, कब गिरा और कितने समय के लिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। जब कोई देश जितना सामान विदेश को बेचता है उससे ज़्यादा सामान विदेश से खरीदता है तो जो अंतर बनता है उसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। ट्रेड डेफिसिट का सीधा असर पड़ता है रुपये की कीमत पे, महंगाई पे और विदेशी निर्भरता पर। इसलिए इसका घटना या बढ़ना सिर्फ एक नंबर नहीं है, पूरी अर्थव्यवस्था का संकेत होता है। अब बात आती है कि 61% का दावा आया कहाँ से। ताज़ा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक खास महीने में अर्थात नवंबर के महीने में भारत का ट्रेड डेफिसिट पिछले साल के उसी महीने की तुलना में करीब 61% कम रहा है। उदाहरण के लिए पिछले साल उसी महीने ट्रेड डेफिसिट लगभग 35 से 36 अरब डॉलर का था, जबकि इस साल वही आंकड़ा गिरकर 14 से 15 अरब डॉलर के आसपास आ गया है। यहीं से 61% गिरावट की हेडलाइन बनी है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह तुलना पूरे साल का नहीं, सिर्फ एक महीने का है। मंथ वाइज डेटा क्या बता रहा है? अगर हम सिर्फ एक महीने का देखेंगे तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी। पिछले एक साल के मंथ वाइज आंकड़े बताते हैं कि कुछ महीनों में ट्रेड डेफिसिट 15 अरब डॉलर के नीचे रहा है, लेकिन कुछ महीनों में यही डेफिसिट 30 से 40 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यानी ट्रेड सीधे नीचे नहीं जा रहा, बल्कि उतार चढ़ाव वाला है। इसका मतलब साफ है कि 61% की गिरावट कोई अस्थायी सुधार नहीं, बल्कि एक स्पेसिफिक महीने का प्रभाव है। गिरावट की असली वजह क्या है? अब समझते हैं कि ट्रेड डेफिसिट गिरा क्यों। आयात में तेज गिरावट। डेटा साफ दिखाता है कि उस महीने में कच्चा तेल, सोने और कुछ महंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का आयात कम हुआ। जब आयात कम होता है तो ट्रेड डेफिसिट अपने आप कम दिखने लगता है। यानी यह गिरावट इंपोर्ट घटने से आई है, न कि एक्सपोर्ट के धमाकेदार बढ़ने से। निर्यात में कोई बड़ी छलांग नहीं है। अगर निर्यात के आंकड़े देखें तो वहाँ कोई ऐतिहासिक उछाल नहीं दिखता। IT सर्विसेज, फार्मा गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स और भारत को सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन अभी भी वे आयात की भरपाई करने लायक नहीं हैं। वैश्विक मंदी का प्रभाव। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में डिमांड कमजोर है। कम डिमांड का मतलब होता है कम व्यापार, कम आयात। यानी ट्रेड डेफिसिट का घटना कुछ हद तक ग्लोबल स्लो डाउन का साइड इफेक्ट भी है। ईयर ऑन ईयर तुलना क्या कहती है? अगर हम पिछले साल और इस साल की तुलना करें तो तस्वीर साफ हो जाती है। कुछ महीनों में इस साल का ट्रेड डेफिसिट पिछले साल से कम रहा है, लेकिन कई महीनों में यह ज़्यादा भी रहा है। यानी भारत में ट्रेड डेफिसिट खत्म नहीं हुआ, सिर्फ मैनेज किया है। आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शॉर्ट टर्म में रुपये पर दबाव थोड़ा कम, विदेशी मुद्रा भंडार को राहत मिलेगा, बाजार को पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर निर्यात नहीं बढ़ा और भारत का आयात पर निर्भर रहा तो यह राहत ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। असली टेस्ट क्या है? भारत के लिए असली सवाल यह नहीं है कि किसी एक महीने में ट्रेड डेफिसिट 61% गिरा या नहीं। सवाल यह है, क्या भारत हाईटेक सामान खुद बना रहा है? क्या वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट बढ़ रहा है? क्या तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भरता घट रही है? जिस दिन इन सवालों का जवाब हाँ होगा, उसी दिन ट्रेड डेफिसिट का घटना वाकई बड़ी जीत कहलाएगी। 61% की गिरावट, लेकिन सच्चाई अलग है। डेटा साफ कहता है कि राहत मिली है, लेकिन जंग अभी बाकी है। अगर भारत ने अपने उत्पादन और निर्यात को मजबूत नहीं किया तो आने वाले महीनों में ट्रेड डेफिसिट फिर से बढ़ सकता है। धन्यवाद। 5 मिनट।